हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज वसीर। मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त एक जो ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है मिटिगेशन ब्लॉक। आईसीटी कंसेप्ट के मुताबिक जो ट्रेड करते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले ट्रेड करते हैं, उस कंसेप्ट के मुताबिक आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो हेज फंड हैं, जो बैंक हैं, स्मार्ट मनी है, जिस तरह वो काम करते हैं उस तरह हम भी काम कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए मिटिगेशन ब्लॉक? फ्रेंड, मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली है क्या, किस तरीके से परफॉर्म होता है, और हम चार्ट के ऊपर किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी मार्केट अच्छे मोमेंटम में मूव हो रही होती है, फर्स्ट क्या फ्रेंड के मार्केट इस तरह हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही होती है, तो लास्ट जो अपोजिट कैंडल होती है, अपोजिट कलर की जो कैंडल होती है, वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। तो मार्केट क्या करती है कि उसको रिटेस्ट करने दोबारा आती है। जब रिटेस्ट करती है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी के जो बहुत सारे आर्डर लगे होते हैं, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत से आर्डर जो है पेंडिंग में जो रह जाते हैं, जो फुल फिल नहीं हुए होते, और मार्केट उनको फिल करने वापस आती है। जब उसको फिल करने वापस आती है तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे नीचे स्टॉप रखा होता है, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस जो है वो स्वीप होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद दोबारा मार्केट उसी साइड पे एक अच्छे मोमेंटम में जो मूव करती है। इसी तरह अगर हम सेल साइड पे देखें तो जिस तरह हाई लो लोअर लो बनाती हुई मार्केट नीचे जाती है, तो आखिरी जो जो हमारी कैंडल होती है, आप देख रहे हैं जिस तरह ये हमारी कैंडल है, आखिरी ये मिटिगेट हो गई है। इस तरह ये हमारी कैंडल जो मिटिगेट होकर ऊपर मार्केट चली गई, और देन दोबारा उसी जगह पे मार्केट वापस आती है, और उसको मिटिगेट करके दोबारा उसी सिमत में जो है रवां दवा होती है। और जो भी यहाँ पे ऑर्डर लगे होते हैं, वो जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, जो फिल नहीं हुए थे, उनको फिल करती है, और जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हिट करती है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट बहुत तेजी के साथ उसी सिमत में जो है मूव करती है। हाउ मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म? फ्रेंड, जो मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह फॉर्म होते हैं, जो मार्केट क्योंकि हाई लो बनाती हुई प्राइसेस जब जो ऊपर जा रही होती हैं, ये प्राइसेस इस तरीके से नीचे आ रही होती हैं, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जब जब बड़े इंस्टीट्यूशन जो हेज फंड हैं, जो स्मार्ट मनी एंटर होती है, तो उनको बहुत हैवी तादाद में उनके जो ऑर्डर होते हैं, उनको ऑर्डर चाहिए होते हैं। तो जब वो एंटर करते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेसमेंट करती, डिस्प्लेसमेंट करती है, बड़ी बड़ी जो कैंडल्स हैं वो आपको मिलती हैं, और बहुत तेज़ी के साथ मार्केट यहाँ से जो है मूव करती है। तो जब तेज़ी के साथ मार्केट मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट करते हुए ऊपर जाती है, तो कुछ ऑर्डर अनफिल्ड रह जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे तेज़ी के साथ मार्केट जो है मूव करती है। इस जगह को हम फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। तो मार्केट दोबारा जब देखने को मिलती है कि दोबारा उसी जगह पे आ रही है, तो बहुत सारे ऑर्डर जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं या क्लोज कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, और उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे अभी ऑर्डर मौजूद है। और दोबारा जब प्राइसेस यहाँ पे जाती है, और जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉसेस को स्वीप करने के बाद जो अनफिल्ड हैं जो ऑर्डर है उनको फिल करने के बाद उसी सिमत में मार्केट दोबारा जो है वो मूव होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे जोन होते हैं जो मिटिगेट करने के बाद मार्केट जो है वो सही डायरेक्शन में मूव, और जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उसी तरफ कंटिन्यूएशन करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाय की मार्केट है तो यहाँ पे मार्केट दोबारा आती है, मिटिगेट करती है, और दोबारा उसी सिमत में निकल जाती है। इसी तरह नीचे को अगर मार्केट मूव करती है और इसी एरिया को मिटिगेट करने के बाद दोबारा मार्केट उसी सिमत में मूव करती है। जी फ्रेंड, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा सा क्या फर्क है वो देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो जहाँ पे परफॉर्म होता है, मार्केट एक अपोजिट कैंडल फर्स्ट के बाय में जा रही है, तो आखिरी जो अपोजिट कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, और मार्केट उसको उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, और वहाँ पे एक जोन बन जाता है, वहाँ पे पुल बैक पे बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री मिलती है। और मिटिगेशन ब्लॉक होता है जो प्रीवियस हाई लो होता है उसको तोड़ते हुए बहुत तेज़ी के साथ उसी कीमत में मूव करती है, और पुल बैक करने के बाद उस एरिया को मिटिगेट करती है, अनफिल्ड जो जो ऑर्डर होते हैं उनको फिल करती है, स्टॉप लॉसेस
हिट करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और बहुत तेजी के साथ उस संबंध में रवाना होती है। जी फ्रेंड, तो यहाँ पे एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की एक एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट जैसे जैसे मूव करती है ऊपर और जो हाई लो जो स्विंग होते हैं उनको तोड़ते हुए प्राइसेस ऊपर जाती है और ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी बड़ी जो कैंडल्स हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को आर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो फ्रेंड जो है यहाँ पे मार्केट बना देती है और बहुत तेजी के साथ दोबारा जब आती है तो इस एरिया को फेल करती हुई यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन टाइप का बन जाता है और यहाँ से दोबारा जो आर्डर फेल होते हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हिट करने के बाद मार्केट उसी सिमत में बाय वाली साइड पे बहुत तेजी के साथ जो है रवां दवा होती है। इसी तरह अगर विदेश की हम बात करें तो जैसे मार्केट नीचे आ रही होती है तो आखिरी जो हाई लो तोड़ा होता है मिड, यहाँ पे जो भी आखिरी जो अपोजिट कैंडल होती है वो आर्डर ब्लॉक होता है, उसको तोड़ते हुए जब नीचे जाती है बड़े बड़े जो कैंडल यहाँ पे बनती है तो प्राइसेस दोबारा वापस उसी एरिया को आती है और मिटिगेट करती है और मिटिगेट करने के बाद जो अनफेल्ड जो आर्डर होते हैं उनको फिल करती है और स्टॉप लॉस स्वीप करने के बाद मार्केट उसी साइड को कंटिन्यू करती है। की पॉइंट ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक फ्रेंड, की पॉइंट में क्या चीज हम डिस्कस करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो आर्डर फ्लो होता है, जैसे फर्स्ट किया कि इंस्टीट्यूशन जो आर्डर फ्लो है ये आर्डर फ्लो है उसी सिमत का कि मार्केट जो ऊपर जो जा रही है और आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो जो प्रीवियस को आर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक रह जाते हैं, जो अनफेल्ड होते हैं वो दोबारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जोन का काम करते हैं और जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऐसे जो जगह होती है जहाँ पे पूरे ऑर्डर फिल नहीं होते तो मार्केट उसको आके रिफिल करने के बाद उसी सीमत में जाती है और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं और जो है जोन का भी काम करते हैं। जी फ्रेंड, तो हाउ टू यूज मिटिगेशन ब्लॉक इन ट्रेडिंग, हम अपनी ट्रेडिंग में इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल इंस्टीट्यूशन कैंडल बन रही हैं और क्या यहाँ पे कोई हाई लो है ऑलरेडी है। तो हमने आखिरी जो लास्ट कैंडल होती है वो जो अपोजिट कैंडल है, फर्स्ट किया कि यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है और एक कैंडल ऐसी है जो हमें अपोजिट जो मिली है और इसके बाद मार्केट दोबारा उसी सीमत में जो है मूव कर रही है। तो ये हमारा वो आर्डर ब्लॉक होता है जो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, दोबारा आती है, रिटेस्ट करती है, उसी सीमत में निकल जाती है। और दूसरा जो हमारा जो मिटिगेशन ब्लॉक है, जो हाई लो क्रॉस होता है, यहाँ पे जो हमारा जो कोई आर्डर ब्लॉक होता है उसको जो है वहाँ मिटिगेट करने के बाद दोबारा उसी सीमत में मूव कर सकती है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को फिल कर सकती है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, स्ट्रक्चर जो है लोअर जो टाइम फ्रेम का वो छोटा टाइम फ्रेम में एक नया स्ट्रक्चर बना होता है उसको स्वीप करने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती हुई उसी सिमत में मार्केट जो है वो मूव करती है। जी फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ओवरऑल समरी को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक आईसीटी कंसेप्ट के मुताबिक एक ज़बरदस्त टूल है और ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट हाई स्विंग या लो स्विंग को स्वीप करती हुई नीचे जाती है और बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट करती हुई बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती हुई जाती है, तो वहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, तो आखिरी जो अपोजिट कैंडल होती है जो स्विंग की उसको रिस्पेक्ट देने के लिए दोबारा मार्केट उसी जगह पे आती है क्योंकि बहुत सारे आर्डर रह जाते हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो बैंक हैं, वो अपनी ट्रेड को क्लोज करते हैं, उनको आइडिया होता है कि मार्केट अभी वापस आ सकती है, पुल बैक कर सकती है, तो उसी एरिया हाई या लो एरिया को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो काम कर रहा होता है, वो जोन का काम कर रहा है, तो वहां पे आके एक दफा फिर टच करती है, जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो उसको हिट करती है, जो जो आर्डर फिल नहीं हुए तो आर्डर को फिल करती है और मार्केट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से पुल बैक किया तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है और बड़ी बड़ी कैंडल बनाती हुई आपको एक ट्रेंड वाइज एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड मिलती है। होप सो फ्रेंड के आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होगा और आपने काफ़ी चीज़ें जो नई सीखी होंगी। तो फ्रेंड हमारी इसी तरह अच्छी अच्छी जो वीडियो है जो आईसीटी के कंसेप्ट के मुताबिक आ रही हैं ताकि हम एक एडवांस सीरीज जो है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा सकें जिस पे आपका इल्म जैसे जैसे बेहतर होगा आपकी इंशाल्लाह ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती जाएगी। फ्रेंड हमारे साथ रहिएगा। जिन दोस्त अभी जो हमारे चैनल पे भी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और जो जो दोस्त हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे पास साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किए हैं
वो तो हमारी तमाम तरह से बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप ज्वाइन कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और अभी तक अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाए, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।